श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती श्री देवथर्वशीर्षम। संस्कृत और हिंदी में उच्चारण। ओम सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थु काशी त्वं महादेवी सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्ता प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं चाशून्यं च अहमानन्दानानन्दो अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्ये अहं पञ्चभूतानि अहमखिलं जगत् वेदोऽहं विद्याहं अजाहं नजाहं अथश्चोर्ध्वं चातिर्यक्वच्याहम् अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतिविश्वदेवै अहं मित्रावरुणा बुभौ विभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहं नाबुभौ अहं सोमो त्वष्टारं पूषणं भगं ददामि अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत्प्रजापतिं ददामि अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राप्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्रीसंगमनि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञयानाम् अहं सुवे पितर्मस्य मूर्धन्मं योनिरप्स्वन्ता समुद्रे या एवं वेद सा देवीं सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रलता स्मतां तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गादेवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाशयित्रे ये ते नमः देवीं वाचमजन्यन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहानाधेनुर्वागस्मानुपुसृष्टुतेतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्मै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्हा जनिष्ठदक्षया दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवा कामो योनिकमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिक्ष्वाभ्रमिन्द्रा पुनर्गुहा शक्लां मायया च पुरुच्चैषा विश्वमातादिविद्योम् एषात्मशक्ति एषा विश्वमोहिनी पाशांशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या या एवं वेद सा शोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वदा शैशेषाष्टौ वसवा शेषैकादशरुद्रा शैषा द्वादशादित्या शैषा विश्वे देवा सोमपा असोमपाश्च शैषा यातु धाना असुरा
रक्षांसि पिशाचा यक्षा सिद्धा सैषा सत्त्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्मा विष्णु रुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमन्वा सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषि कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां विजयां शुद्धां शरणां शिवदां शिवाम् वियतिकारसंयुतं वीतिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यत्या शुद्धचेतसा ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशया वाङ्माया ब्रह्मासुस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितं सूर्यो ववां श्रोत्र बिन्दुसंयुक्तष्टा तृतीयका नारायणेन समिश्रो वायुश्चाधरयुक्तता विच्चेन बाणकोर्णा स्यान्महदानन्ददायका हत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसम्प्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकां दुघां भजे नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्या स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अयेज्ञा यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते का एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते अज्ञेनानन्ता लक्ष्या जैका नैकेति मंत्राणां मात्रका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्या परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गा दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम् इदमथर्वशीर्षयोधीते सा पञ्चाथर्वशीर्षजपफलमप्रोति इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योर्जा स्थापयति शतलक्षं प्रजत्वापि शौर्चासिद्धिं न विन्दति शतमसोष्टोस्तरं चास्य पुरश्चार्या विधि स्मृता दशवारं पठेदयस्तु सद्या पापै प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादता सायं धियानो दिवसं कृतं पापं नास्यत् प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाश्यति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो
भवति। निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जपत्वा वाक्सिद्धिर्भवति। नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा देवता सान्निध्यं भवति। प्राणप्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमाशून्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति। सा महामृत्युं तरति या एवं वेद इत्युपनिषत्। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्मा और अब्रह्मा भी मैं ही हूँ। पंजीकृत और अपंजीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यज्ञाहोर में यजन करने में योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्थारूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य, आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वार रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति स्कंद माता, शिव शक्ति सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी,
भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी को का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम का योनि ए कमला ई वज्रपाणी इंद्रला गुहा हीम हा सा वर्ण मातृश्वावायु का अभ्रहा इंद्रला पुनः गुहा हीम सा का ला वर्ण और मायाहीन। यह सर्वात्मिका जगन्माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्ति भेद रूपा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका समर्षि भू शिव शक्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशीकारलव ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरिवस्या रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विस्तृत रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। हे परमात्मा की शक्ति है, ये विश्वमोहिनी है, पास अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु हैं, वही ये 11 रुद्र हैं, वही ये 12 आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वे देव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रज तम हैं, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी हैं। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतर्हित विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश हा तथा ई कार से युक्त वीतिहोत्र अग्नि सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे युति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंदपूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है।
ओमकार के समान ही या प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, धार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी ऐं मायाहीन ब्रह्मा सुकाम क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात चा, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य माँ, अवाम स्रोत, दक्षिण कर्ण ऊ, और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मोम, टकार से तीसरा डा, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु या, वही अधर अर्थात एम से युक्त ये, और विच्चय यह नवारण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित्तस्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हल्कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पार्श और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर वाणी रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्वरूप में सजी हुई हैं, इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसीलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहती हैं। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयी तीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को ना जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरणा विधि, जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में और किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातःकाल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात में तुरीय, संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है।
प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। ये था श्री दुर्गा सप्तशती से। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री जगदम्बिकाय नमः।